ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 21 फरवरी 2026। वरदान है, अपने असली स्वरूपों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। भगवान हमको ज्ञान क्यों दे रहे हैं, या भगवान से हम ज्ञान क्यों ले रहे हैं, या इस दुनिया से हम ज्ञान क्यों ले रहे हैं? कारण यही है कि हम सदा हर्षित रहें, सदा खुश रहें, सदा शांत रहें, सदा आनंद में रहें। ये सभी आत्मा का गुण है, क्योंकि आत्मा अपने घर परम धाम से यहाँ आई है। मालिक वो खुद कुछ अनुभव करने के लिए, इसे कर्म करने के लिए उनके पास तन मन धन जन है, साधन तो है। साधन को यूज करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, तो ठीक है। लेकिन मेन आत्मा है ना, मालिक तो आत्मा है, कर्म करने वाला आत्मा है, और कर्म का फल भी अनुभव करने वाला आत्मा है। तो सदा हर्षित रहने का ही आपका एम एंड ऑब्जेक्ट है। तो हर्षित रहने के लिए क्या करना? हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, दूसरों को कहते भी हैं, बहुत सालों से इसमें है, बहुत बाबा का मिलन भी हुआ, सेवा भी हुआ, बहुत कुछ किया, लेकिन वो ज्ञान को डे टू डे लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब इस दुनिया में रहते हैं, आपका जो ओरिजिनल संस्कार है, उस संस्कार को आप इमर्ज रूप में रखेंगे तो आप सदा हर्षित रहेंगे। कैसे? इसके लिए बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। बच्चे, आपके पास शरीर रूपी साधन रहता है ना? हाँ, रहता है। अब चेक कीजिएगा, शरीर रूपी साधन की तरफ थोड़ा अटेंशन रखिएगा। ये साधन आपको कब सहयोग देता है, साथ देता है? जब वो नेचुरल वे में रहता है। जैसे कि सुबह अपने शरीर को आपने क्लीन किया, अंदर से और बाहर से, तब शरीर की तरफ देखो, कितना लाइटनेस का एहसास आपको होता है। वही शरीर रूपी साधन बाहर दुनिया में लेकर जाओ, उसको मट्टी लगी है, गंदगी लगी है, पसीना है, ठंडी है, बारिश है, पानी है, वायरस बैक्टीरिया है, बीमारी है, दर्द है, तो उस शरीर रूपी साधन की तरफ आप अटेंशन रखने से आपको सुकून का अनुभव नहीं होता है। राइट? तो शरीर क्या चाहता है? नेचुरल। उसी शरीर को आप बहुत सुंदर रूप में सजाओ, स्नो द्वारा, पाउडर द्वारा, लिपस्टिक द्वारा, हेयर डाई द्वारा, बहुत अच्छे अच्छे गहने द्वारा। देखने में आंखों में तो सुंदर लगता है, लेकिन आत्मा को उतना सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि दैट इज आर्टिफिशियल एडिशन। नेचुरल क्या है? जो जैसा है वैसा ही रखो। ओ, शरीर के लिए भी हेल्दी है और आत्मा के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट, अपने कपड़े को ले लो। कपड़े को पहनने के लिए इस दुनिया में आपको कॉटन मिला है। कॉटन से बनाया हुआ ओरिजिनल कपड़े पहनो, वो भी वाइट कलर का, इतना अच्छा लगता है। हम क्या करते हैं, उस फॉर्मेट को चेंज करता है। कैसे? टेरिकोट में और कुसी में चेंज करता है, उसको कलर एडिशन करते हैं, तो वो कपड़ा उतना अच्छा नहीं लगता है। ये दोनों को पहनेंगे तभी तो अच्छा लगता है। पहले हम लोगों को, स्पेशली माताओं को, बहनों को वाइट कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दुनिया वाले क्या समझते थे, वाइट कपड़ा तो जो पहनेंगे वो विडो है,
उनके पास पैसा नहीं है, वो दुख का इंडिकेशन है, ऐसा था, इसे समझते थे। नहीं तो वो नर्स वाले पहनते हैं, और जिस आत्मा ने शरीर त्याग किया है, डेड बॉडी के ऊपर व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, पहनाते हैं, ऐसे सोचा था। लेकिन खुद हम बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा के घर में नेचुरल कपड़े, जो व्हाइट, जो ओरिजिनल जिस धागे से बनता है, वो पहनने लगे। दुनिया के प्रति हमने सोचा नहीं, दुनिया के लोग क्या कहते हैं, वो क्या देखते हैं, वो कपड़े पहनने के बाद शरीर कैसे दिखता है, उसके तरफ हमने अटेंशन नहीं रखा। लेकिन वो नेचुरल, उस कपड़े को शरीर के ऊपर पहनने से आत्मा को क्या अनुभव होता है, इतना सुकून, नेचुरल, अच्छा लगता है ना, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल जो आया है उसको आपने पहन लिया है, बस। नेक्स्ट, शरीर रूपी साधन को नेचुरल भोजन खिलाओ, फ्रूट्स वेजिटेबल जो है जैसा है, शरीर का हेल्थ अच्छा रहेगा। हाँ, माना आपके जो गार्डन में आपने बनाया हुआ वेजिटेबल या फ्रूट, जिसको ज्यादा केमिकल इंजेक्ट करते हैं वो नहीं, उसके बदले हम क्या करते हैं, जीभ के टेस्ट के लिए केमिकल एडिशन का होटल का भोजन खाते हैं। बीके का बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन लौकिक वाले, उससे बीमारी ज्यादा होता है। इसका मतलब, जब शरीर कपड़ा नेचुरल चाहता है, भोजन नेचुरल चाहता है, क्लीनिंग नेचुरल चाहता है, वैसे आत्मा भी तो नेचुरली चाहती है ना। जब उसको नेचुरल, माना आत्मा का जो सप्त गुण है, वो संस्कार है, जो परम धाम का संस्कार है, जो संस्कार परमात्मा ने दिया था जायदाद के रूप में, मन बुद्धि के रूप में, उसको इमर्ज रूप में रखना। यस, आपके पास बहुत कपड़े हैं, अलग अलग समय पर आप कपड़े को पहनते हैं। शादी में एक वैरायटी का पहनते हैं, टेम्पल में जाते हैं तो और एक वैरायटी, बर्थडे में जाते हैं तो और एक वैरायटी, बाबा के घर में जाते हैं तो और एक वैरायटी। कौन सा अच्छा लगता है? हम्म? जब बाबा के घर में जाते हैं वहां चॉइस नहीं है, सिर्फ व्हाइट। लेकिन शादी में जाते हैं, ये पहनूं कि वो पहनूं, उसके लिए मैचिंग क्या है, इसके लिए मैचिंग क्या है, इसे भी बहुत संकल्प करना पड़ता है ना। हम्म? पुराने जमाने में चावल तो एक ही था, लेकिन आज कितना वैरायटी का चावल आया है, पॉलिश्ड, डबल पॉलिश्ड, हर चीज में वैरायटी आ गया ना। जितना आप वैरायटी का नया नया आइटम लेते गए, तो उतना साधन भी आपको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अपने असली संस्कार को सदा इमर्ज रखना। हाँ, वो अंदर रखने से कोई फायदा नहीं, वो इमर्ज बाहर रहना चाहिए। आपके पास कितना भी कपड़ा हो, जब आप पहनेंगे, शरीर के ऊपर डालेंगे, तभी तो वो सुख का अनुभव होता है। कितना भी गहने हो, कितना भी कपड़ा हो, वो अपने कपाट में लॉक करके रखेंगे तो क्या फायदा है। यस, मेरे पास है, लेकिन पहनेंगे तो ही उस सुख का अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, ज्ञान सुनने वाले सुनाने वाले नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। जो ज्ञान का जो वर्ड है, उसको फील करो, अनुभव करो, उसके लिए अपने मन बुद्धि को कनेक्ट हो जाओ, बाबा के साथ कनेक्ट रखो, और गुणों के साथ स्मृति में रहना। तब आप क्या बनेंगे, स्वरूप बन जाएंगे। जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते हैं, वह सदा हर्षित रहता है। सिर्फ स्मरण स्मरण करते रहने से कोई फायदा नहीं है, साथ में उस विधि को अप्लाई करके स्वरूप, वो सुख का, माना शांत स्वरूप, माना शांति का अनुभव, सुख स्वरूप माना सुख का अनुभव। जैसे मिर्ची खाया तो तीखा का स्वरूप, इसी के नीचे ठंडी का स्वरूप। ग्रेप्स खाया, इमली का स्वरूप आता है ना। ऐसे ही बाबा के साथ में रहने से बाबा का सप्त गुणों का अनुभव, नहीं तो आत्मा में जो ओरिजिनल गुण है उसका अनुभव, इसके साथ आप कनेक्ट रहेंगे, तो आप सदा हर्षित रहेंगे मन से और आत्मिक रूप में। सदा हर्षित रहना, यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। माना बाबा आपको सेवा के साधन के रूप में यूज करना है। जिसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के हाथ में साधन बने। हम ब्रह्मवत्स ब्रह्म कुमार कुमारी ब्राह्मण बनना है,
तो सदा हर्षित रहना पड़ेगा ना। इस टेम्पल में जो ब्राह्मण रहता है वही टेंशन में है, वही रो रहा है, वो दुख दर्द का अनुभव कर रहा है, तो उस टेम्पल में कौन भक्त जाते हैं बताइएगा। हम्म? खुद रो रहा है तो भक्तों का समस्या का समाधान वो कैसे दे सकता है? डॉक्टर खुद बीमार है तो दूसरे पेशेंट को इलाज कर सकता है क्या? तो ईश्वरी सुख द्वारा, ईश्वरी सेवा द्वारा, दुआई द्वारा, साधना द्वारा, तपस्या द्वारा आप हर्षित नहीं रहते हो तो बाबा आपको ब्राह्मण के रूप में यूज नहीं करेगा। तो बाबा ने यहाँ कहा जीवन, जीवन माना सुबह से शाम तक हर पल। तो जितना आप हर्षित रहेंगे उतना बाबा आपको यूज करेगा। लेकिन हर्षित रहने का आधार क्या बताया बाबा ने? ज्ञान स्वरूप बनो, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से आ गए हैं। यस, जब हम छोटेपन में थे ना, हमको माँ बाप कुछ आर्टिफिशियली कुछ डेकोरेशन नहीं करते थे। गरीब थे हमारे घर का, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। इवन हमारे जो बहन है घर में जो थे वो भी नेचुरल। लेकिन जब बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ धनवान लोग आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सजा कर आते हैं, शू, टाई, हेयर डाई, लिपस्टिक। उनके संग में आते क्या होता है, उसके प्रभाव में हम आ जाते हैं। दैट इज आर्टिफिशियल, दैट इज नॉट नेचुरल। तो उसके असर हमारे जिंदगी के ऊपर पड़ जाता है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये आपका ओरिजिनल संस्कार नहीं है, ये रावण का संस्कार है। आपका ओरिजिनल संस्कार शांति सुख आनंद प्यार। जैसे शरीर एक कपड़े का ओरिजिनल संस्कार कॉटन, उसके बाद उसको आप क्या करते हो, कलर डाल दिया, उसको आयरन लगाया, उसको कुछ क्या कहते हैं, उसको एम्ब्रॉयडरी करते हैं, डिजाइन लगाते हैं, है ना। तो वो लगाने से क्या होता है, उस कपड़े को ठीक से साफ भी नहीं कर सकते हो। क्यों? वो साफ करेंगे तो एम्ब्रॉयडरी चले जाएगा ना। जैसे कि समझ लो बाबा कितना सुंदर बात कहते हैं, अभी समझ लीजिएगा। धूप में गए हैं, राइट? अभी समझ लो मैं नेचुरल रूप में गया, शरीर को कुछ सजाया नहीं, ठीक है। धूप में गया तो मुझे पसीना आया, मैं एक कर्चिप ले लेता हूँ, मुंह को क्या करता हूँ, साफ करता हूँ, चैप्टर क्लोज। लेकिन आप लोग बहन है बहुत सुंदर सजा कर जाते हैं, आपको पसीना आ रहा है, तो आप कर्चिप लेंगे तो क्या हाल क्या होता है बताइए? हम्म, साफ करेंगे तो आपने जो जो सुंदर किया है ना वो बिगड़ जाएगा ना। क्यों? दैट इज आर्टिफिशियल, दैट इज नॉट ओरिजिनल। यही बात बाबा कहता है। जब ओरिजिनल रहते हैं उनको कोई टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि वो ना मिटता है ना एडिशन होता है। लेकिन जो आपने एडिशन किया है ना आर्टिफिशियल, उसका अलर्टनेस रहने के कारण पसीना आते हुए भी आप कपड़े से पोछा नहीं लगा सकते हो। पसीने का अनुभव, दुख का अनुभव करना पड़ता है। ऐसे ही आपने विकार को मन बुद्धि से धरा है, धारणा की है, उसका असर आपके जीवन में पड़ जाएगा। इसलिए ओरिजिनल जो प्योर संस्कार है उसको धारणा करो। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया का चीज है जो संग दोष से आ गए। अब उसे पीठ दे दो और वो अपने अलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो, तो सदा हर्षित रहेंगे। उसको पीछे रखो, बाबा की तरफ रखो। जैसे हम शादी के घर में जाते हैं ना, वो सजा कर जाते हैं। हाँ, शादी हो गया, स्टेज पर भी चले गए, सेल्फी गिल्फी ले लिया, ग्रुप फोटो गया, अभी सब हो गए ना, अभी वापस घर जाना है। तो तब स्टाइल चेंज। क्या चेंज? जितना भी गहने है उसको पैकअप किया, जो नया नया कपड़ा है उस सभी को निकाल दिया, बाथरूम में जाकर एक बार साफ करके आ गए। नेचुरल में घर में आते हैं, माना जो शादी का जो घर है उसको पीट किया, और जो अपने लौकिक घर को नेचुरल रूप में सिंपल कपड़े में आप अपना घर जा रहे हैं। वो जो सजावट था सिर्फ वो प्रोग्राम के लिए था, शादी तक था।
अभी अपने को चेक कीजिएगा कौन सा स्थिति आपको अच्छा लगता है। जब घर में आते हो नेचुरली वो स्थिति अच्छा लगता है, या जब सजा कर जाते हो या वहां रहते हो वो स्थिति अच्छा रहता है, जो शादी के घर में स्थूल के रूप में बाबा कह रहे हैं। ऐसे ही जब कर्म करने के टाइम पर आप में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये आपको सुख नहीं देता है, दुख देता है। इसलिए मन बुद्धि से सूक्ष्म ओरिजिनल संस्कार को एमर्ज करके रखो। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान, इस स्वरूप में रहना। कोई भी असुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। इससे आप नेचुरल रहेंगे तो क्या होता है, व्यर्थ संस्कार, रावण का संस्कार आपके पास नहीं आता। इसे आपने सुना है, जब तक सीता के साथ राम और लक्ष्मण थे तब तक रावण को कुछ भी करने को नहीं हुआ। राम और लक्ष्मण को अलग कर दिया तब रावण आ गए ना। आप अपने को अंदर से थोड़ा चेक कीजिएगा, ठीक से चेक कीजिएगा। जो बहुत अच्छा योगी है, योगी माना कितना घंटा बैठता है, कितना वर्ष बैठा है, दैट इज मैटर नहीं करता है। जो ईश्वरीय सुख का बहुत अच्छे रूप में डेप्थ में अनुभव किया है, जब आपको वो अच्छा अनुभव आपको होने लगेगा, उसके पहले देह भान का, देह अभिमान का, ये सुंदर का, नाम मान शान का और करोड़पन का, पोस्टर पोजीशन, ये सभी अनुभव है आपके पास। लेकिन मन से ये सभी त्याग करके मैं निराकार होकर माँ के गोद में जो ईश्वरीय सुख का या ईश्वरीय सेवा का, विश्व कल्याण का, निस्वार्थ भाव का, बेहद की सेवा के लिए निमित्त बनेंगे, वो सुख आपको इतना अच्छा लगता है, तब आपको लगता है ये सभी आर्टिफिशियल है। कितना भी दूध पी लीजिएगा, कितना भी आइसक्रीम खा लीजिएगा, कितना भी जूस ले लीजिएगा, एक टाइम तक ओके, उसके बाद आपको वॉमिटिंग सेंसेशन आएगा। कितना दिन तक, कितना दिन तक खाएंगे पिएंगे? लेकिन पानी कितना भी पी लो वॉमिटिंग नहीं आएगा। कितना भी लीटर पी लो, कभी भी पी लो, क्योंकि दैट इज नेचुरल। यही बाबा कहता है, नेचुरल रहो मन बुद्धि से। ओके, लौकिक में हम रहते हैं, कभी कभी शरीर को ऐसे श्रृंगार करना पड़ता है, एग्रीड। मन बुद्धि तो आपके हाथ में है ना, उसमें तो आप नेचुरल रूप में रह सकते हो ना। वो रहकर ब्राह्मण जीवन में सदा हर्षित रहना, आर्टिफिशियल को अंदर आने नहीं देना, माया को आने को चांस नहीं देना, तो व्यर्थ भाग जाएगा, असुरी गुण में चले जाएंगे, आप सदा हर्षित रहेंगे। स्लोगन, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। संपूर्णता माना हम जानते हैं कि अभी तक हम संपूर्ण नहीं बने हैं, अभी भी हमारा 63 जन्म का लोन अकाउंट अभी भी बैलेंस है। नंबर 2, आगे का 21 जन्मों के लिए भी जितना स्टॉक चाहिए वो भी हमारा अभी तक स्टॉक जमा नहीं हुआ है। अभी तक परमधाम जाने के लिए जो संपूर्ण स्थिति है वो हमारा नहीं हुआ है, वो हम जानते हैं। लेकिन बाबा किस संपूर्णता के बारे में यहाँ कह रहे हैं? यह संपूर्णता का लक्ष्य माना, जब आप अपने मन को समय संकल्प श्वास भगवान के हाथ में देते हो ना, उस समय संपूर्ण रूप में सिर्फ भगवान के हाथ में ही देना है। उस समय आपका मन बुद्धि 0.000000001% भी और कहाँ भी नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण उनको समर्पण संकल्प करो, न सोचो, न चिंतन करो। उस ऐसे करने से बाबा आपके मन बुद्धि यूज करता है ना, तब आपको जो ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय सेवा का फल, पदमा पदम भाग्य मिलता है, वो सुख में स्थूल सुख कुछ भी नहीं है, वो आपको आकर्षण नहीं करता है। हमारे भोले भोले माताएं कहते हैं, भाई जी इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल द्वारा बताइए ना। कोई आत्मा कह रही थी, आपके पास इतना एग्जाम्पल का स्टॉक है, हर बार हर बात आप एग्जाम्पल द्वारा देते हैं। अब सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, बच्चे देखो आप जर्नी कर रहे हो,
राइट। अकेले बैठे हो तो क्या होता है, विंडो साइड में बैठे हो बस में, तो साइड में जितना भी शॉप है, जितना भी लोग है, कितना भी व्हीकल है, वो सभी दिखता है ना। यस, दिखता है। आपके हाथ में एक मोबाइल रखिएगा, मोबाइल देखते जाइएगा, क्या शॉप दिखाई देगा, गहने दिखाई देगी, कपड़े दिखाई देगा, स्टॉप दिखाई देगा? कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा नींद आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बाजू में अपना कोई बैठा है, बात कर रहे हो, तब भी आपको उसके तरफ अटेंशन नहीं रहेगा। क्यों? उस समय आप किसी के साथ एंगेज हो, और उस आत्मा के द्वारा उस चीज के साथ जो कर्म कर रहे हो, उस कर्म में आपको बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है, सुख मिल रहा है। इसलिए आपका मन बुद्धि बाहर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। हाँ, कभी कभी आप बैठते हैं जर्नी में, आपको किसी के साथ बात करने को मन नहीं रहता है, बाजू वाला इतना बातें करते रहते हैं, आप उसकी तरफ ही नहीं देखते हो, दुनिया की तरफ देखते रहते हो, है ना? क्यों? उनके साथ बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए संपूर्णता माना, आपको बीच बीच में अभी भी इंद्रिय सुख क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? कारण ये है, जब मन भगवान के हाथ में देते हो ना, ट्रीटमेंट के लिए या सेवा के लिए, संपूर्ण रूप में नहीं देते हो, उसमें थोड़ा सा परसेंटेज में, थोड़ा हो ज्यादा हो, मईपन रहता है, नहीं तो कुछ विकार रहता है, ये तो कुछ कोई इच्छा रहता है, मुझे ये देने से बाबा ये चाहिए, ये चाहिए। माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में कोई ना कोई, जितना परसेंटेज में विकार है, इतना परसेंटेज में आपका अनुभव कम होता। सिंपल। आपकी जी रूपी साधन को जितना परसेंटेज बुखार है, बीमारी है, क्लीन नहीं है, उतना उसके ऊपर जो भी चीज रखो, उसका जो ओरिजिनल गुण टेस्ट का अनुभव आपको नहीं होता। जितना जीव क्लीन होता जाएगा, उसके ऊपर जो भी चीज रखते हो, उस चीज में जो भी टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, इमली है, जो भी है, वो अनुभव आपको होने लगेगा। इसी बाबा कहता है, सेवा के समय पर, मन बुद्धि को ट्रीटमेंट देने के समय पर, स्पेशली योग के समय पर, एग्रीड। कर्म के टाइम पर 100% मन बाबा के हाथ में नहीं दे सकते हो, बाबा भी जानता है, लेकिन योग के टाइम पर तो दे सकते हो ना। उस समय 100% मन बाबा के हाथ में देकर तो देखो, तब जो अनुभव होता है, वो अनुभव में इस दुनिया के किसी के तरफ भी आपका मन खींचेगा नहीं, आकर्षण नहीं होगा। क्योंकि इतना साल तक, 84 जन्मों तक, 5000 साल तक आपने जो भी कर्म किया, वो कर्मों के फल से भी, ये कर्मों के फल, ये व्यक्ति, ये रिलेटिव, ये शक्ति, आपका मेरा बाबा, उतना अच्छा आपको लगने लगता है, और कहा भी मन नहीं जाएगा। अभी आज ईश्वर ईश्वर का पाठ, ईश्वर का कर्तव्य, उसको सहयोग देने के लिए हमारा मन क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उस कर्म में हम संपूर्णतः भगवान के आगे समर्पित नहीं होते, इसलिए उतना परसेंटेज में अनुभव नहीं होता है, इसलिए बार बार मन खींचता नहीं है। जब आइसक्रीम खा रहे हो, मन को सबसे हटाकर आइसक्रीम की तरफ रखो, टेस्ट पता चलेगा, तब आपको लगेगा बार 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 आइसक्रीम खाना है। आइसक्रीम भी खा रहे हो, मोबाइल पर बात भी कर रहे हो, आगे क्रिकेट भी देख रहे हो, और स्टोव के ऊपर दूध भी रखा है गर्म करने के लिए। तो ऐसे से भी आप करते रहेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आइसक्रीम खाने को मन होता है क्या? योग के लिए बैठे हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल भी देख रहे हैं, सॉन्ग्स भी रखा गया है, इधर कोई आधा कोई व्यक्ति भी है, मन में कोई चिंता है, संकल्प है, इतना सभी मन को रखते हुए बाबा बाबा कहेंगे तो अनुभव कहाँ से होगा? तो जितना बाबा को समर्पित होंगे, उतना अनुभव का लेवल बढ़ने लगेगा। ओम शांति।